नमस्कार दोस्तों। आज हमारा मुद्दा है हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो टिप्पणियां की जाती हैं उनका भारतीय राजनीति पर क्या असर होता है। मैं शुरुआत करूंगा कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में हिंदू हिंदू देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने अपने संगठन को ये बताते हुए कहा कि मतभेद तो होते रहते हैं और मतभेद के होते हुए भी संगठन एकजुट रहता है। जैसे हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, कोई सन्यासियों का देवता है, कोई शराब पीने वालों का देवता है, कोई दो विवाह करने वालों का देवता है। तो इसी तरह विभिन्न विचारधाराएं हमारे दल में हैं और वो सब मिल के काम करती हैं। लेकिन हुआ ये कि उनके सिर्फ छोटे से बयान को दिखाया गया कि जो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये देवता हैं और ऐसे ऐसे देवता हैं, इनके लिए इन ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए देवता हैं। उसमें काट छाट हो गए, वो कुछ एक रूप ले पाता। इससे पहले ही कांग्रेस संगठन जो था तेलंगाना का, उसने इस बारे में सफाई दे दी और बता दिया कि वो जो पूरा कहा गया है उसका परिप्रेक्ष्य ये है। तो वो जो परिप्रेक्ष्य सामने आ गया तो ये बात उतनी ऊपर नहीं गई और ये लगभग समाप्त सी हो गई कि उन्होंने जो एक परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया था, उनका कोई मतलब नहीं था कि वो हिंदू देवताओं का कोई अपमान करें। इसी तरह से कुछ समय पहले, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे और मुख्यमंत्री स्टालिन स्वयं ने हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां की और हिंदू धर्म को कमतर बताने की कोशिश की। उसी तरह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री भी है, उन्होंने भी हिंदू धर्म पर टिप्पणियां की और हिंदू धर्म को कमतर बताने की कोशिश की। इसी तरह कुछ और टिप्पणियां की गई और इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, उमंग सिंघार, कुछ समय पहले, करीब 2-3 महीने पहले भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी एक अलग धर्म है और वो अलग धर्म का पालन करता है और वो हिंदू नहीं है। अब मैं आ जाता हूं इस बात पर कि जो ये हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू धर्म की देवी देवताओं के बारे में जो कांग्रेसी नेता टिप्पणी करते हैं, कि कहीं पर हो सकता है उनको कोई लाभ देती हो, रिलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, लेकिन ये उत्तर भारत में ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उस दल पर जिनके नेताओं ने टिप्पणी की है। मैं उमंग सिंघार के बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेस की विचारधारा को पढ़ना चाहिए और कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म समभाव, किसी जाति धर्म में भेद न करना, सबको समान समझना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। इसी के आधार पर कांग्रेस ने इतने समय तक अपने आप को सरवाइव किया है, राज किया है और आज तक इसीलिए भी है। क्या ये कहकर उमंग सिंघार क्या साबित करना चाह रहे थे कि आदिवासी हिंदू धर्म से अलग हैं? इसका मतलब है कि वो आदिवासियों के नेता हैं और धर्म को कमतर समझते हैं। अगर उनका ये कहना है तो वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष होना तो छोड़ो, वो एक कार्यकर्ता होने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके पूरी तरह से विपरीत है। वो बिल्कुल, उनको अधिकार नहीं है कि वो इस पद पर रहें और कांग्रेस के जो नेता हैं और जो उनका हाईकमान है और जो संगठन है उसे इस पर विचार करना चाहिए था कि ये जो कहा गया कैसे कहा गया।
ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, लेकिन वो इतनी आज़ादी नहीं है कि आप विचारधारा से, भावनाओं से ऊपर उठ जाएं। उसी तरह जो नेता ने टिप्पणी की, चाहे वो स्टालिन हो, उनके बेटे उदयनिधि हो, या प्रियांक खड़गे हो, और भी कई ऐसे नेता हैं जो बीच बीच में टिप्पणी कर देते हैं और वातावरण कर देते हैं, कांग्रेस को मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। सारे प्रकरणों में कांग्रेस के नेता ना तो उसका बचाव कर पाते हैं, ना प्रवक्ता इसका जवाब दे पाते हैं। उन्हें अपना सर नीचे करके बैठा रहना पड़ता है और क्या 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 करते रहते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को बहुत हानि हो जाती है। इसलिए पहले इन नेताओं को कांग्रेस की विचारधारा को पढ़ना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है और देश की क्या विचारधारा है। अब बात है संविधान की। संविधान कहता है कि किसी भी जाति, धर्म, पंथ, यहाँ तक कि व्यक्तिगत किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता। और यही जो संविधान का नारा लगाते हुए घूम रहे हैं और संविधान को लेकर अपने पास घूम रहे हैं, उन नेताओं को चाहिए और समझना चाहिए कि वो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फिर कांग्रेस जैसी विचारधारा जो है, जो आज़ादी की अग्रणी पार्टी रही, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस को आज़ादी मिली, और फिर उसने इस तरह से राज किया, समता के लिए कानून बनाए, समाज के लिए कानून बनाए, उनके नेता बगैर जाने समझे इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए और एक लिखित अध्यादेश बनाए, उनको ट्रेनिंग दे, उन्हें बताए कि कांग्रेस है क्या। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो कांग्रेस की विचारधारा और उसकी मर्यादा को उल्लंघन कर दे और संविधान का भी उल्लंघन कर दे। ये बहुत जरूरी है, इससे वातावरण दूषित होता है। तो ये कांग्रेस हाईकमान की जिम्मेदारी है कि इस पर निर्णय ले, संज्ञान ले और इस तरह की जो बयानबाजी होती है उसे रोके। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा प्रोग्राम हिंदू देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने का, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने के संबंध में था। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपको प्रोग्राम दिखाते रहें। धन्यवाद।